हेलो दोस्तों, आज है 17 मार्च 2026 और 17 मार्च 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, साहिबी नदी में हो रहे प्रदूषण की निगरानी राष्ट्रीय स्तर पर करने की जिम्मेवारी अब किसे सौंपी गई है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में साहिबी नदी में बढ़ते प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों उसकी निगरानी के लिए जिम्मेवारी किसे सौंपी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को अब साहिबी नदी में प्रदूषण पर दोस्तों निगरानी की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। एनजीटी ने माना है कि साहिबी नदी यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है, इसलिए साहिबी नदी और मसानी बैराज का प्रदूषण गंगा नदी प्रणाली को दोस्तों प्रभावित करेगा। इसी कारण से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को इस मामले में प्रतिवादी बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों इस प्रदूषण की निगरानी के आदेश दे दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है साहिबी नदी। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। बात करें एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। एचएसएससी कई बार पूछ चुकी है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव दोस्तों वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब साहिबी नदी का जिक्र हुआ था तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। साहिबी नदी राजस्थान के जयपुर जिले के सीवर पहाड़ियों से निकलती है और यह हरियाणा में रेवाड़ी जिले के कोट कासिम से दोस्तों हरियाणा में प्रवेश करती है। और हरियाणा के प्रमुख 3 जिलों रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर में यह साहिबी नदी बहती है। साहिबी नदी पर एक मसानी बैराज है और यह मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में स्थित है। इसका निर्माण हुआ था 1989 में बाढ़ को रोकने के लिए और सिंचाई के लिए दोस्तों साहिबी नदी पर रेवाड़ी जिले में मसानी बैराज बनाया गया था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुकी एसएससी, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा ने आगरा में आयोजित क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं। तो हाल ही में आगरा में क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसमें हरियाणा ने ऑप्शन बी कुल 33 यानी कि 33 पदक जीते हैं। हरियाणा के युवाओं ने दक्षता और कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए आगरा में आयोजित क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता में 33 पदक जीते हैं, जिनमें 8 गोल्ड, 13 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा में 50 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक राज्य कौशल शिकायत प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। हाल ही में बजट की इसकी घोषणा हुई थी और मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 17 सितंबर 2025 को रोहतक जिले से मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले श्रमिकों को 5,000 रुपये की टॉपअप प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि योजना से दोस्तों क्वेश्चन बन ही जाता है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 तक हरियाणा की कितने ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो गई है। तो हरियाणा में दोस्तों टीबी मुक्त पंचायत अभियान चलाया गया है और मार्च 2026 तक हरियाणा में ऑप्शन बी 2,157 पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी है। टीबी मुक्त भारत अभियान की कड़ी में हरियाणा प्रदेश में 2,157 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया हरियाणा में। इसी तरह दोस्तों लगभग हरियाणा में कुल मिलाकर 35% पंचायतें टीबी मुक्त हो गई है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों अम्बाला जिले में पंचायतों ने इस अभियान में सबसे आगे योगदान दिया है। इनके अम्बाला जिले में सबसे ज़्यादा दोस्तों पंचायतें टीबी मुक्त हुई है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व टीवी दिवस पर यानी कि 24 मार्च 2023 को वाराणसी से टीवी मुक्त पंचायत पहल की शुरुआत की थी। और हरियाणा सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य को कुष्ठ रोग मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक ही हरियाणा को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक ही हरियाणा को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। और 2025 तक दोस्तों हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया। और वर्तमान में हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आरती राव सिंह है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स 2026 की लिस्ट के अनुसार हरियाणा में सबसे अमीर कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हाल ही में फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स 2026 की लिस्ट जारी हुई है। इसमें हरियाणा में सबसे अमीर है ऑप्शन सी, सावित्री जिंदल दोस्तों हरियाणा में सबसे अमीर है। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियंस 2026 की लिस्ट के अनुसार भारत के टॉप 3 अमीर कौन हैं उनके बारे में जान लेते हैं।
मुकेश अंबानी पहले स्थान पर है, गौतम अडानी दूसरे स्थान पर है और सावित्री जिंदल दोस्तों देश में तीसरे स्थान पर है। और देश व हरियाणा में सबसे अमीर महिला है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर महिलाओं में नाम गिना जाए दोस्तों ये देश में सबसे अमीर महिलाएं हैं। अगर वैसे कुल मिलाकर अमीरों में नाम गिनाया जाए तो ये तीसरे स्थान पर है और हरियाणा की सबसे अमीर महिला भी है। और वर्तमान में सावित्री जिंदल हिसार से दोस्तों निर्दलीय विधायक है और सावित्री जिंदल प्रदेश की चौथी महिला निर्दलीय विधायक है दोस्तों जो जीत चुकी है। अगर आपको हरियाणा पुलिस में दोस्तों अच्छा स्कोर करना तो आपको एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री हरियाणा पुलिस का डाटा नई धाराएं करनी होगी। मैंने इन पर दोस्तों खुद हैंड नोट्स बना रखे, कलरफुल नोट्स आप डेमो देख सकते हैं। पीडीएफ फाइल तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। और दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर भी 5 नंबर की आएंगी, मैं आपको 20 नंबर का डाटा दे सकता हूँ, आप दोनों की पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस जिले में 38वां वसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों 38वां वसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया गया है ऑप्शन डी पंचकुला जिले में। और फरवरी 2026 में दोस्तों 24वां वसंत महोत्सव बनाया गया था, कहाँ पर, गुरुग्राम में, जिसमें दोस्तों राजस्थान को थीम स्टेट बनाया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना साथ ही साथ। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसके आंसर पर कमेंट करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम में आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन पिछला इंडेक्स यहीं से पूछा गया था सीटी प्री में। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक या फिर राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है आपको बताना है। और हरियाणा को दोस्तों इस सूचकांक या इंडेक्स में कौन सी श्रेणी में रखा गया आपको दोनों कमेंट करके बतानी है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।